नमस्कार दोस्तों। अमेरिका का एक बहुत ही पुराना और बहुत ही विश्वसनीय थिंक टैंक जिसका नाम है अटलांटिक काउंसिल। दोस्तों ये अपने आप में बेहद ही खास है और जिसके बारे में जो लिख दे अक्सर वही होता है। कैसे है कि दुनिया का सबसे विश्वसनीय। बड़ी बात यह है कि दुनिया के तमाम देश इस थिंक टैंक से कुछ उम्मीद रखता है, सब चाहता है कि मेरे लिए कुछ लिखे। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है उन्होंने भारत के लिए एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा रिपोर्ट छापा है। दरअसल भारत और चीन के बीच में जो आनाकानी हुआ था, आमने सामने हुआ था, उस पर खासतौर पे लंबा चौड़ा रिपोर्ट छपा है। और जो लोग आज भारत सरकार घेर रहा है, जो लोग बोल रहा है कि भारत सरकार ने इस खासतौर पे आनाकानी में कम से कम 20,000 करोड़ खर्चा कर दिया, 20,000 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा होता है। आखिरकार 20,000 करोड़ रुपये से क्या क्या नहीं होता, आखिरकार भारत सरकार ये क्यों किया, चीन से पंगा क्यों लिया। दोस्तों उसके गाल पे तमाचा मारा है। और बड़ी बात तो यह है चीन के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर रिपोर्ट छपा। उनका कहना है कि आखिरकार चीन को क्या हासिल हुआ, चीन भारत से पंगा लेके उसे क्या मिला। दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और आपको जान के गर्व होगा आखिरकार भारत के लिए दुनिया के तमाम थिंक टैंक क्या लिख रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू हो जानते हैं। देखिए उसमें सबसे पहले ये कहा गया कि चीन को आखिर क्या मिला, चीन जो भारत से पंगा ले से क्या मिला। बदले में चीन धोखे दिया और बदले में भारत क्या हुआ, सतर्क हो गया। भारत अब उससे कहीं गुना खतरनाक बन गया है, चीन को घेरने के लिए बेहद ही सतर्क हो गया, बलवान हो गया। दोस्तों इन सब के अलावा दूसरा बोला कि आखिरकार धोखेबाजी से क्या हुआ, भारत ने चीन का व्यापारी चौपट कर दिया, चीन को कहीं करना चाहिए, चीन को तो बर्बाद कर दिया। दोस्तों उन्होंने तीसरा कहा कि जिस प्रकार चाइना यह हरकत किया, अगर भारत उस समय चुप रहता तो आने वाले समय में पूरे दुनिया में चाइना हावी हो जाता। लेकिन भारत ने उसका मनोबल तोड़ दिया, उसका रथ रोक दिया। यानी कि चीन का एक ही मानसा था कि पहले भारत का मनोबल तोड़े, उसके बाद पूरी दुनिया पे एक छत्र राज करे। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं होने दिया। और बड़ी बात तो यह है कि जिस प्रकार आज दुनिया में बहुत सारे देश चीन के खिलाफ खासतौर पे मोर्चा खोला हुआ है, उसी में सबसे आगे आज भारत आ चुका है। यानी कि लगभग अमेरिका से भी खतरनाक बन चुका है। यानी कि जितना अमेरिका चीन के लिए गुस्सा है, उससे कहीं गुना खतरनाक अब भारत हो चुका है। यानी कि अमेरिका से भी खराब खासतौर पे चीन के लिए भारत आज बना हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मिस्टेक था शी जिनपिंग का। शी जिनपिंग ने इतिहास का सबसे बड़ा गलती किया और सोता हुआ शेर भारत को जगाया, भारत को जानबूझ के उसे जगाने का प्रयास किया और नतीजा यह हुआ कि आज कहीं का नहीं है। दोस्तों ये तो मुख्य बात बताया ही। इन सब के अलावा उन्होंने खासतौर पे चीन का जो BRI प्रोजेक्ट है उस पर बहुत लंबा कुछ छपा। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। और बड़ी बात तो यह है कि चीन का जो पुराना थिंक टैंक के सैन्य अधिकारी है वो भी खासतौर पे शी जिनपिंग को बहुत कुछ बोला। दोस्तों आपको मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। देखिए आप जानते हैं 2013 में शी जिनपिंग ने बड़े जोरों शोरों के साथ, ढोल नगारों के साथ, पिपी के साथ दोस्तों, यानी कि गाजे बाजे के साथ सब कुछ दोस्तों ऐलान किया। बोला कि हम तो अब BRI ला रहे हैं। यानी कि पूरे दुनिया में OBR का तहलका मचेगा, चीन से दुनिया के तमाम देश लोन लेगा और चीन पूरी दुनिया में मसीहा बन जाएगा। जितना पावर अमेरिका में है उससे कहीं गुना खतरनाक पावर चीन में हो जाएगा, चीन को सब पूजेगा। दोस्तों ये सपना दिखा के चीन ने 2013 में खासतौर पे OBR यानी कि BRI को लॉन्च किया। बड़ी बात तो यह है कि उस समय बहुत सारे देश फॉर्म अप्लाई किया कि भैया हमें लोन दे दो, हमें दे दो। क्योंकि दोस्तों चीन का एक ही कहना था कि जो कोई OBR यानी कि BRI में शामिल होगा उसे हम फ्री में लोन देंगे, बहुत ज़्यादा लोन देंगे। और वो देश खासतौर पे अपने देश को विकास करे, पिछड़ा हुआ देश अपने देश को विकास करे, रोड बनाए और हमें आराम से लोन चुका, कोई दिक्कत नहीं है, हम सबको दोस्ती के नाते दे देंगे। हम चाहते हैं कि दुनिया एडवांस हो। दोस्तों इस तरह का सपना दिखा दिया था और बहुत सारे देश चीन से लोन ले भी लिया। और क्या हुआ, बाद में सब फंस गया। दोस्तों केवल 7 साल में ही OBR का हवा निकल चुका है। और इस रिपोर्ट में यही कहा गया है कि ये जो आज सिचुएशन बना हुआ है, आज OBR को देख के सब यानी कि BRI को देख के सब भाग रहा है। चीन सबको दे रहा है लेकिन कोई लेना नहीं चाहता है लोन। आखिरकार उसका एक ही कारण है, वो है भारत और अमेरिका। भारत अमेरिका ने सच्चाई पूरे दुनिया के कोने कोने में भेजा। खासतौर पे भारत के जो तमाम छोटे मोटे खासतौर पे मीडिया है उन्होंने दिन रात किया और चीन का जो सच्चाई था वो खासतौर पे पूरे एशिया में बताया। इतना ही नहीं, अमेरिका ये मोर्चा संभाला और यही कारण है कि पूरे दुनिया चीन का जो ठग वाला जो कहानी है वो पकड़ लिया। और यही कारण कि आज खासतौर पे BRI में कोई शामिल होना चाहता है, सब BRI से भागना चाहता है। और चीन को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है खासतौर पे
चीन चाहता है कि सुपर पावर बने, लेकिन आज चीन सब डर रहा है। चीन का आज ये हाल हो चुका है, चीन और किसी को 1 रुपया भी दे देना तो लोग नहीं लेता, बोलता है कि चीन उसमें कुछ न कुछ स्वार्थ छिपा है। दोस्तों चीन का जो हाल हुआ है ना, उसी पे खासतौर पे ये जो अटलांटिक काउंसिल है उसने ये छापा है कि आखिरकार जिनपिंग ने चीन को बर्बादी कर दिया। आने वाले 50 साल तक चीन को खासतौर पे इस नुकसान का भरपाई करना होगा, और 50 साल बाद भी कोई उसे लोन नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा, क्योंकि चीन ने उतना इमेज खराब कर लिया है। इन सब के अलावा उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब कोरोना काल आया, जिस समय पूरी दुनिया परेशान था, उस समय खासतौर पे जिनपिंग तानाशाही भरा रवैया अपना रहा था, जहाँ पे पूरी दुनिया जिनपिंग से सोचा है, पूछ रहा था, बोला था कि आखिर बताओ ये वायरस कैसे आया है। उस समय जिनपिंग सबको धमकी दे रहा था, बोला था कि हमारे पास फैक्ट्रियाँ है, हमारे पास पैसा है, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। और यही कारण है कि पूरे दुनिया प्यार से बात करता रहा और जिनपिंग खासतौर पर चीन गुस्से में बात करता रहा। और यही कारण है कि एक तरफा केवल 1 साल में पूरी दुनिया आज चीन विरोधी हो चुका है। यानी कि दुनिया में कम से कम 80% देश है जो ओनली चीन विरोधी है। यानी कि चीन के लिए सब खासतौर पे गुस्से से लाल है, चीन पे सब एक्शन लेना चाहता है। चीन ने 1 साल में अपना पूरा इमेज को ध्वस्त कर लिया है, अपना इमेज को पूरी तरह से खराब कर लिया है, और आने वाले इतिहास खासतौर पर जिनपिंग को याद रखेगा, जिनपिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा। और हो सकता है इस गलती से चीन में बहुत कुछ हो सकता है, आने वाले समय चीन में इससे क्रांति भी हो सकता है, चीन का जो इतिहास है वो भी बदल सकता है, क्योंकि जिनपिंग ने अब तक का सबसे खतरनाक काम करके अपना नाक कटवा के चीन का भी बदनामी करवाया है। दोस्तों इस थिंक टैंक ने और बहुत कुछ कहा। उनका कहना है कि जिस प्रकार आज अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया क्वाड में खासतौर पे सक्रिय है, खासतौर पे क्वाड में तो केवल पहले 2 ही देश सक्रिय था, वो था अमेरिका और जापान, लेकिन आज जो खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया और भारत ओपनली सक्रिय है, उसका भी कारण जिनपिंग है, चाइना है। जिनपिंग अपना तानाशाही रवैया 2013 से अपनाया हुआ है, और यही कारण है कि भारत पहले चुप था, भारत बिल्कुल शांत था। भारत चाहता था कि अमेरिका और चीन के बीच में ना कूदे, उसके झगड़ा में न पड़े, लेकिन भारत को जिनपिंग ने मजबूरी में खराब बनाया है, मजबूरी में उसे खासतौर पे बदमाश बनाया है। और भारत आज मजबूरी में क्वाड में पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है, और आज इतना खतरनाक बन चुका है कि अकेला चीन को खदेड़ने के लिए तैयार। यानी कि आज जो हो रहा है उसका देन केवल चीन का ही है। अगर चीन चाहता तो क्वाड को कमजोर कर देता, चीन चाहता तो भारत को कभी आंख नहीं दिखाता, तो क्वाड कभी मौजूद होता ही नहीं। लेकिन चीन ने क्या किया, बार बार भारत को केवल गुस्सा दिलाता रहा, पहले डोकलाम किया, इन सब के अलावा कई बार धक्का मुक्की किया, फिर 2020 में आमना सामना हुआ, और इसी बीच क्वाड भी अपने आप में सबसे मजबूत हो गया। यानी कि सबका दायन किसका है, वो जिनपिंग का है। इन सब के अलावा उस थिंक टैंक ने यहाँ तक कहा कि वर्तमान में भारत आज दिन रात एक से बढ़कर एक मिसाइल बना रहा है, परीक्षण कर रहा है, और खासतौर पे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, और खासतौर पे मेक इन इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है। उसका भी देन खासतौर पे चाइना का है। चाइना ने भारत को हर तरीके से मजबूत बना दिया है, और भारत अब पिकअप में आ चुका है, रफ्तार में आ चुका है, और भारत यहाँ से खासतौर पे अपना ब्रेक लगा ही नहीं सकता है। अब कुछ भी हो जाए, अब भारत वही करेगा जो चीन नहीं चाहता है। अब चीन को घेरेगा, यहाँ तक कि चीन का अर्थव्यवस्था खत्म करेगा, चीन का व्यापार खत्म करेगा, और जहाँ जहाँ चीन का वर्चस्व है, खासतौर पे अफ्रीका में जो वर्चस्व है, भारत आज वो भी खत्म करने वाला है। यानी कि भारत आज पूरी तरह से मैदान में आ चुका है, अफ्रीका से लेकर पूरा यूरोप तक चीन का वर्चस्व खत्म कर रहा है, और ये भी चीन का ही देन है। चीन ने भारत को खासतौर पर इस मैदान में लाया। दोस्तों इस थिंक टैंक ने बहुत कुछ कहा। उनका कहना है कि अभी भी चीन के पास समय है सुधर जाए, नहीं तो आने वाले समय में चीन का विखंडन हो जाएगा, चीन टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा। ये भी अभी समय है, नहीं तो चीन सुधर जाए। दोस्तों इन सब के अलावा उन्होंने कहा कि अब चीन के जो तमाम पूर्व सैनिक है, अधिकारी है, उनको भी समझ में आ रहा है आखिरकार चाइना भारत से पंगा लेके उसे मिला क्या, आखिरकार चीन को क्या फायदा हुआ।